किसान भाइयों, अगर आपकी भी गेहूं की फसल में जल्द ही बालियां निकलने वाली हैं या फिर बालियां निकलना शुरू हो गई हैं, अगर इन दोनों अवस्थाओं पर आपकी गेहूं की फसल है किसान भाइयों, तो आपको इस अवस्था पर इस खाद का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। इस खाद को डालने के बाद किसान भाइयों, आपके गेहूं की जो पैदावार है वह किसान भाइयों गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 2 से लेकर 3 कुंटल प्रति एकड़ तक बढ़ जाएगी। तो यह कौन सी खाद है और कितनी मात्रा में आपको डालना है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। साथ ही किसान भाइयों, यदि हमारे चैनल पर आप नए पहली बार आए हैं और आपको वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। किसान साथियों, जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू होती हैं, यह जो समय होता है किसान भाइयों बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इस समय पर हमें गेहूं की फसल को काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। यदि इस अवस्था पर हम अपने गेहूं की फसल की अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं, जिस खाद उर्वरक की आवश्यकता है यदि हम उस खाद उर्वरक को डालते हैं, तो निश्चित ही किसान भाइयों इस परिस्थिति पर आकर हम अपने गेहूं की पैदावार 2 से 3 कुंटल तक बढ़ा सकते हैं। या आइए सबसे पहले यह जानते हैं किसान भाइयों कि जब गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हों, इस अवस्था पर हमें अपनी गेहूं की फसल की देखभाल कैसे करनी चाहिए। किसान भाइयों, नंबर 1 पर जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हों, तो इस समय पर आपको अपने गेहूं की फसल में हल्की सिंचाई ज़रूर करनी है। किसान भाइयों, यदि आप इस समय पर अपनी गेहूं की फसल की सिंचाई करेंगे तो आपके पौधे को संपूर्ण मात्रा में नमी मिलेगी, और इस समय पर जो हमारा गेहूं का पौधा है उसमें नमी की अत्यंत आवश्यकता भी होती है, क्योंकि इस अवस्था पर यदि नमी की कमी रहेगी किसान भाइयों, तो भविष्य में हमारी बालियों का साइज़ छोटा रहेगा, दानों की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी और भी कई सारे नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, यदि गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हैं तो आपको हल्की सिंचाई करनी है, नमी आपको बनाए रखना है। फिर गेहूं की बालियां भी लंबी आएंगी, बालियों में किसान भाइयों अच्छे तरीके से दानों का भराव भी होगा। नंबर 2 पर किसान भाइयों, इस अवस्था पर आपकी जो गेहूं की फसल है उसकी बहुत अच्छी तरीके से देखभाल भी करनी है, क्योंकि जब गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं किसान भाइयों, इस अवस्था पर हमारे गेहूं के पौधे में कई सारे बीमारियों का भी अटैक देखा गया है। तो आपको चौकन्ना रहना है, लगातार अपने फसल पर निगाह बनाए रखना है। यदि कोई रोग का अटैक होता है किसान भाइयों, चाहे वो किसी भी कीट का अटैक हो या कोई भी फंगस का अटैक हो किसान भाइयों, तो आपको शुरुआती अवस्था में कम खर्च करके दवाई डालकर समाप्त कर देना है। अब किसान भाइयों बात करते हैं कि जब वह गेहूं में बालियां निकल रही हों तो इस अवस्था पर कौन से खाद उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, जब गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं तो इस समय पर हमें अपने गेहूं के पौधे में ऐसे उर्वरक का प्रयोग करना है किसान भाइयों, जिसमें किसान साथियों फास्फोरस की मात्रा हो और पोटाश की भी मात्रा हो बराबर में। तो इस समय पर आप अपने गेहूं की फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए पोटाश का प्रयोग ज़रूर करें। अब पोटाश किसान भाइयों 2 प्रकार से भी आप डाल सकते हैं पौधे में। यदि किसान साथियों आप स्प्रे के माध्यम से गेहूं में पोटाश डालना चाहते हैं तो NPK 05234 का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें किसान भाइयों 52% फॉस्फोरस और 34% पोटाश देखने को मिलेगा, जो इस समय पर गेहूं में उपयोग करने से किसान भाइयों काफ़ी शानदार रहेगा। आपकी गेहूं की फसल जो है गिरने से बचेगी, इसके साथ साथ गेहूं में बालियां जो आएंगी उसमें दानों का अधिक से अधिक भरा होगा और काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों फास्फोरस और पोटाश की कमी भी आपकी गेहूँ की फसल में नहीं होने देगा यह NPK। इसके अलावा किसान भाइयों बात करें तो MOP जो 60% वाला पोटाश आता है उसको भी आप इसकी जगह प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं MOP 60% को भी प्रयोग कर सकते हैं दानेदार पोटाश वाला। अब बात करते हैं MOP 60% जो दानेदार पोटाश वाला आता है उसको आपको 25 किलोग्राम प्रति एकड़ का भुरकाव कर देना है खेत में। रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। पर किसान भाइयों मैं इस समय पर आपको सुझाव दूंगा कि आप खेत में भुरकाव ना करें, स्प्रे में देंगे तो काफ़ी जल्दी और काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलेगा। आप स्प्रे के रूप में अगर पोटाश देना चाहते हैं तो आपको NPK 05234 का प्रयोग करेंगे, काफ़ी बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। इसकी मात्रा 1 किलोग्राम आपको लेनी है
और 120 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर देना है। जब आप इसका स्प्रे करेंगे किसान भाइयों तो बहुत सारे फ़ायदे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि इसको डालने के बाद आपकी गेहूं की जो बालियां होंगी वह स्वस्थ बालियों का निर्माण होगा। बालियों में किसान भाइयों संपूर्ण दानों का विकल्प भरा होगा, एक भी दाना बालियां खाली नहीं जाएंगी। दाने की जो क्वालिटी होगी किसान भाइयों वह काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगी। दाने मोटे, चमकदार और वजनदार भरेंगे, जिससे आपको बम्पर पैदावार मिलेगी। साथ ही किसान भाइयों बात करें तो आपको अन्य कई सारे फ़ायदे मिलेंगे, जैसे कि हमारे गेहूं के पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें भी वृद्धि होगी, जड़ों का विकास अच्छे से होगा। हमारा जो गेहूं है किसान भाइयों उसका जो तना है पोटाश डालने से उसमें भी मजबूती आएगी। इससे भविष्य में किसान भाइयों हमारी जो गेहूं की फसल है उसके गिरने का भी खतरा काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। तो किसान भाइयों इस तरीके से आप अपने गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय इन दोनों खादों में से किसी एक खाद का प्रयोग कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको जो गेहूं की पैदावार होगी वह आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिलेगी। और आप इस तरीके से इन खादों का उपयोग करके अपने गेहूं की फसल में काफ़ी शानदार उत्पादन पा सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।